पहले आपके लिए एक सवाल है। नेटमेट्स, जिवामे, अर्बन लैडर, एजियो, बुक माई शो, बॉस, डीजल, स्कॉच एंड सोडा, गास, इस तरह के ब्रांड्स में कॉमन क्या है? कौन सा एक सूत्र है जो कि इन सारे ब्रांड्स को बांधता है? दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। 15 लाख करोड़ का जवाब है इस सवाल का। जवाब जानने के लिए आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, पोर्टफोलियो बनाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि थाली सजाना होता है। थाली में स्वाद के लिए अचार, पापड़, मिष्ठान की जरूरत होती है, लेकिन दाल भात का भी महत्व कम नहीं है। बिल्कुल वैसे ही पोर्टफोलियो में जहां मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर्स ग्रोथ लाते हैं, पोर्टफोलियो में बढ़त लाते हैं, उसी तरह लार्ज कैप स्टॉक्स पोर्टफोलियो को स्थिरता देते हैं। तो आज हम अतुल्य तेज के मॉडल पोर्टफोलियो का 7वां शेयर कौन सा है ये जानेंगे। 7वां शेयर है देश की सबसे बड़ी कंपनी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हां, रिलायंस को शामिल करेंगे अतुल्य तेज के मॉडल पोर्टफोलियो में। और देखिए, मजे की बात यह है कि जो स्थिरता के लिए देश की सबसे बड़ी कंपनी का चुनाव किया जा रहा है, वो कंपनी न केवल स्थिरता बल्कि अभूतपूर्व ग्रोथ देने की ताकत रखती है। तो क्या है ये ताकत और क्यों रिलायंस को चुना गया है अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो में, यह आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, जितना जरूरी है बच्चों के लिए पोर्टफोलियो बनाना, उतना ही जरूरी है कि उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने की आदत डाल दी जाए। अब देखिए, किताबें पढ़ना बच्चों को शुरू में पसंद नहीं आता, तो इसका एक बड़ा अच्छा उपाय है कि उन्हें ऑडियो बुक्स के जरिए किताबों में उनकी रुचि बनाई जाए। और इसका देखिए एक बड़ा जबरदस्त तरीका है कुकू एफएम, जिसकी चर्चा पहले भी हमने की है। कुकू एफएम एक ऐसा शुद्ध भारतीय प्लेटफॉर्म है जिसमें हजारों किताबें उपलब्ध हैं ऑडियो बुक्स की शक्ल में। और हाल फिलहाल में एक बड़ी ही जबरदस्त ऑडियो बुक पर मेरी निगाह पड़ी। ऑडियो समरी का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो देखिए, एक ऑडियो बुक है जो आपको बड़ा सोचने और बड़ा करने की प्रेरणा देती है। इस तरह की ढेरों ऑडियो बुक्स आपको मिलेंगी कुकू एफएम में, तो जब आपको समय मिले जरूर इसको चेक कीजिएगा। और अब बात अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो के 7वें शेयर यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की। देखिए, हम सभी जानते हैं कि रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी है। निफ्टी में 10% का वेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का और सेंसेक्स में 12% का वेट है रिलायंस का। यानी कि रिलायंस के बढ़ने और घटने से देश के बाजार ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो देखिए, अनेकों भुजाएं हैं रिलायंस की, मल्टीपल बिजनेसेस हैं और सभी बिजनेसेस में रिलायंस सबसे बड़ी अग्रणी कंपनी है जो कि तेज रफ्तार बढ़त दिखा रही है। देखिए, सबसे प्रमुख कारोबार है O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल्स का बिजनेस है, जो कि रिलायंस का ओरिजिनल और सबसे बड़ा कारोबार है। इसके अलावा रिलायंस रिटेल है जिसकी धूम चारों ओर है। देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है रिलायंस रिटेल, जिसमें वो तमाम ब्रांड्स हैं जिनका जिक्र मैंने शुरू में आपसे किया। और फिर है जियो प्लेटफॉर्म्स यानी कि रिलायंस का डिजिटल कारोबार, जिसने बिल्कुल पूरी तरह से मोबाइल इंटरनेट को तब्दील करके रख दिया है।
42 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता रिलायंस जियो के देश भर में हो गए हैं। यानी कि हर 3 में से एक व्यक्ति के पास रिलायंस जियो का कनेक्शन है। और हमने देखा कि जब कोरोना क्राइसिस अपने चरम पर था, लोग कहीं भी निवेश करने से कतरा रहे थे, उस समय दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों ने, दुनिया की सबसे अग्रणी कंपनियों ने रिलायंस में स्टेक बाय किया, रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में। और इसमें शामिल थे गूगल, फेसबुक, क्वालकॉम, जनरल एटलांटिक, केकेआर, टीपीजी। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक रिलायंस में निवेश कर चुके हैं, जियो प्लेटफॉर्म्स में बड़ा स्टेक बाय कर चुके हैं। और इससे आपको पता लगता है कि रिलायंस का भविष्य कितना बड़ा और उज्जवल हो सकता है। और इसके अलावा जो चौथी भुजा है वो है रिलायंस का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का कारोबार, जिसमें बड़ी तेज रफ्तार से रिलायंस प्रगति कर रहा है। दुनिया भर में ऑयल एक्सप्लोरेशन के कारोबार में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और फिर कारोबार है मीडिया का, जिसमें कई सारे चैनल्स और डिजिटल मीडिया एसेट्स हैं रिलायंस में। तो देखिए, जितने भी कारोबार रिलायंस में हैं, ये सारे कारोबार एक से बढ़कर एक है। सभी में रिलायंस की पोल पोजीशन है, यानी कि रिलायंस अग्रणी कंपनी है। एक अच्छी बात यह है कि इन सब में बड़ी तेजी से ग्रोथ हो रही है। देखिए, मिसाल ले मान लीजिए ऑयल टू केमिकल्स के बिजनेस का। देखिए, सीधे तौर पर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। अगर आप मानते हैं कि आने वाले सालों में इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो रिलायंस का यह बिजनेस तो डेफिनेटली अच्छा करना चाहिए। दूसरा बिजनेस है जो कि कंजम्पशन से जुड़ा है। मैं लगातार आपसे कहता आया हूं कि भारत का ग्रोथ ड्राइवर उसका कंजम्पशन होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक महीने में 29 लाख कुर्ते बेचता है रिलायंस रिटेल। 1 लाख ग्राहक को 1 घंटे में केटर करता है, हर घंटे केटर करता है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी कंजम्पशन डिमांड है जो कि रिलायंस रिटेल के सामने आने वाली है, और इससे कितना बड़ा कारोबार बन सकता है। इसके अलावा देखिए, जियो ने हमारी आदत ही बदल दी है, लोगों की जीवन शैली बदल दी है। क्योंकि देखिए, सभी को अब आदत हो गई है स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करने की। सभी के हाथों में स्मार्टफोन्स आ गए हैं। सभी इंटरनेट पर मूवीज, वीडियोस देखा करते हैं, और यह चलन समाप्त नहीं होगा। अब तो एजुकेशन भी ऑनलाइन हो चुकी है। तो आप सोचिए आने वाले समय में जियो में किस तरह की तेजी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक महीने में 5 एक्साबाइट्स यानी कि 5 एक्साबाइट का डेटा जियो के जरिए ट्रांसमिट होता है। और एक्साबाइट का मतलब 100 करोड़ जीबी से भी ज्यादा। इसका मतलब 500 करोड़ जीबी से भी ज्यादा का डेटा एक महीने में रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म से ट्रांसमिट होता है। तो आप देखिए किस तेजी से, और ये जो संख्या है यानी कि जो डेटा का कंजम्पशन है वो निरंतर बढ़ता रहेगा, और इसमें बड़ी भारी भूमिका रिलायंस की रहेगी। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल सिनेरियो बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब आइए रिलायंस के चार्ट्स पर निगाह डालते हैं, क्योंकि अंतिम फैसला इस मॉडल पोर्टफोलियो में जिस भी शेयर को जगह मिलती है, हमेशा फैसला चार्ट्स के आधार पर होता है। तो आइए एक नजर डालते हैं अब रिलायंस के लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर। आप जानते हैं कि तुल्य तेज के पोर्टफोलियो को 6 महीने साल भर के लिए नहीं बल्कि बरसों के लिए बनाया जा रहा है। इसीलिए लंबी अवधि के चार्ट्स देखना बेहद जरूरी है, और इसमें जो भी फैसला हम करते हैं वो चार्ट्स के ही आधार पर किया जाता है। तो ये मॉडल पोर्टफोलियो है, और इस मॉडल पोर्टफोलियो का अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज का मंथली चार्ट देखें, जिसमें एक कैंडल जो इस चार्ट पर आपको नजर आ रही है, हर एक कैंडल एक महीने की कहानी बयां कर रही है। तो अगर आप इस चार्ट को देखें, पिछले कई सालों का इतिहास देखें, तो आप रिलायंस की ट्रेजेक्टरी को पहचान सकेंगे। देखिए, रिलायंस ने बहुत समय तक कंसोलिडेट किया, कई सालों तक रिलायंस कंसोलिडेट कर चुका है। आप इस चार्ट को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि 2007-8 के बाद से लगभग 2017-16 तक रिलायंस में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो लगभग 10 बरस तक रिलायंस ने इन्हीं स्तरों के आसपास कंसोलिडेट किया, और फिर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ 2017 में। उसके बाद से पिछले 5 सालों में रिलायंस ने कई सालों की कसर पूरी की है।
लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में रहा है और बहुत ही शानदार चार्ट है अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए देखते हैं। अब देखिए, इसको शानदार कहने की मुख्य वजह है इसमें बन रहे हायर बॉटम्स, जो इसको एक अप ट्रेंड की परिस्थिति में लेकर के आए हैं और अप ट्रेंड बरसों तक चलता है, ऐसा हमने कई सारे स्टॉक्स में देखा है। तो रिलायंस का चार्ट बहुत ही शानदार पॉजिटिव चार्ट है, हायर बॉटम्स की श्रृंखला अटूट है, एक बड़ा बेस हमने यहाँ 1900 रुपए के आसपास बनते हुए देख लिया है। स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन भी आ चुका है, 2700 से घटकर अब ये स्टॉक लगभग 2350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर ओवरऑल चार्ट की दृष्टि से देखें तो बड़ा ही शानदार उम्दा चार्ट है लंबी अवधि के हिसाब से। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो का अगला स्टॉक। तो देखिए, चार्ट्स भी बेमिसाल हैं और चार्ट्स भी अच्छे हो और भविष्य भी अच्छा हो तो उस कंपनी को मॉडल पोर्टफोलियो में जगह अवश्य मिलेगी। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो का 7वां शेयर। तो देखिए, एक बात और आपको याद दिला दूं, इस मॉडल पोर्टफोलियो का, इस सीरीज का, अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो की इस वीडियो सीरीज का एक ही उद्देश्य है। यह कतई नहीं है कि आप ये शेयर्स खरीदें। उद्देश्य केवल यह है कि आप इससे प्रेरणा लेकर अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटी के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, लंबी अवधि के लिए जबरदस्त कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाएं और उसको लंबी अवधि के लिए रखें और फिर देखिए शेयर बाजार का करिश्मा, जिसके जरिए जबरदस्त संपदा सृजन होगा। तो अब आइए देखते हैं कि रिलायंस के शामिल हो जाने के बाद पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है। यह है अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो की अभी तक की फाइनल तस्वीर। देख रहे हैं आप कि 7 शेयर्स हैं, सभी में बराबर आवंटन यानी कि इक्वल एलोकेशन 5% का हुआ है। जबरदस्त कंपनियों का जमावड़ा इस पोर्टफोलियो में आपको दिखेगा। मैक्स हेल्थ केयर है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स है, टाटा कॉफी है, ABFRL है, अब रिलायंस आ चुका है, प्राज इंडस्ट्रीज पिछली बार मैंने पोर्टफोलियो में शामिल किया और यह है अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो की अभी तक की प्रगति। इसी तरह जबरदस्त शेयर्स को एक एक करके सही अवसर पर पोर्टफोलियो में जोड़ते चले जाएंगे। देखिए, मुझे आप सबकी प्रेम भरी प्रतिक्रियाएं लगातार मिलती रहती हैं। बहुत हर्ष होता है पढ़कर कि आप में से कई सारे लोगों ने अपने बच्चों के लिए पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया है और बहुत शिद्दत से, मेहनत से अच्छे शेयर्स का चुनाव करके उनको लंबी अवधि के लिए आप खरीद रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारे लोगों ने न केवल बच्चों के लिए बल्कि अपने माता पिता के लिए भी पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया है। इससे नेक काज हो ही नहीं सकता है। तो देखिए, इसी तरह से शानदार कंपनियों का संग्रह कीजिए, जबरदस्त पोर्टफोलियो बनाइए और फिर देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे, सही शेयर्स का चुनाव करेंगे तो डेफिनेटली बहुत मैसिव वेल्थ क्रिएट होगी, शानदार सफलता आपको मिलेगी। तो देखिए, अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो का यह 7वां शेयर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत कुछ नया इस चैनल पर आने वाला है। और हाँ, जाने से पहले कुकू FM की भी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, जरूर उसे भी चेक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, उनके भविष्य के लिए आप निवेश कीजिए जिससे उनका भविष्य उज्जवल और हर्षमय हो। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।